पहला प्रोसेस हमने क्या किया, नंबर 1 हमने देखा दोनों में छोटा कौन है, छोटे को हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया बड़े से। अब क्या आया, 528 आया। आपको काम रोकना नहीं है, फिर भाग देना है इन दोनों। अब क्या बची यहाँ पर, ये और ये बची। इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये है। अब किसको भाग देना है, इस बड़ी संख्या को, 1056 को भाग दीजिए। ये तो पूरा चला जाएगा लगता है। 2 8 16 का 6 हासिल है, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंचे 10। ये पूरा भाग चला गया, मतलब शेषफल 0 हो गया। जैसे शेषफल 0 हुआ मतलब सबसे अंतिम में, क्योंकि हो सकता है कि यह प्रक्रिया कुछ और लंबा भी जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 ही स्टेप में आ गया और सामान्यतः 2-3 स्टेप में आ ही जाता है। तो ये कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आना इस बात का संकेत है कि इसका अंतिम डिविडेंड जो है, ये अंतिम डिविजर जो है, ना आपको अंदर से मतलब है, ना आपको कोसेंट से मतलब है, आपको केवल लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है। यानी अंतिम, यानी ये अंतिम नहीं हुआ, 0 के पहले वाला किसके कारण 0 आया, इसके कारण 0 आया, 528। यानी जो अंतिम डिविजर होगा वही HCF होगा। फिर से सुन लीजिए, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कई बार रिपीट करता हूँ। जब बार बार हम कोई चीज़ को रिपीट करती हैं तो वह हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है, क्योंकि हम बार बार देखते हैं तो हमारी स्मृति में अपने आप वह फिक्स हो जाता है। तो बस इसलिए मैं बार बार पुनरावृत्ति करता हूँ ताकि आप इस मेथड को, इस प्रक्रिया को अच्छे से समझें। तो चलिए देखिए क्या किया हमने। ये क्वेश्चन है भैया, है ना, HCF निकालना। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 छोटी है, छोटे को हमने बड़े से भाग दे दिया भैया, ये दे दिया तो क्या बचा, 528 बचा। अब हमारे पास चुनौती आ गई, 1056 और 528 में छोटा कौन है, यही छोटा है। तो हमने क्या किया, 528 को फिर 1056 से भाग दे दिया। कितने बार में, 2 बार में। इस कोसेंट को हमें कुछ नहीं करना है। शेषफल से हमें ये मालूम पड़ता है कि काम हमारा रुक गया, आंसर हमारा आ गया। आंसर कितना आया, जो अंतिम, यानी ये भी डिविजर है, ये भी डिविजर है, और हो सकता है कई ऐसे डिविजर आएंगे, लेकिन जो अंतिम डिविजर होगा, यानी जिसके कारण वो 0 आएगा, वही उसका HCF होगा। देखिए कितना आसान, कितना सिंपल। अब मान लीजिए आप बोलते हैं कि यह 2 संख्याओं के लिए है। मान लीजिए यह संख्या होती 3, तब क्या होता भाई। तो अब ऑलरेडी मैं तो बता दिया हूं, मान लेते हैं मैंने संख्या लिया 21 12 ले लिया अंदाज से, कोई भी 3 लो, 4 लो, 5 लो। अब ये ब्लैक बोर्ड छोटा हो जाएगा, 3 के लिए ही जगह है भाई, 4 5 के लिए। तो अगर 2 के लिए हुआ, 3 के लिए हुआ, 4 के लिए हुआ, तो आप समझ सकते हैं जो काम 2 के लिए होता है गणित में, वह विस्तार, उसका एक्सटेंशन होता रहेगा, कहां तक, अनंत तक। तो आप जितनी भी संख्या लीजिए, तो मैंने क्या ले लिया, यही मेथड को, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि भैया ये तो 2